मिश्रा मोना जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। आराधना जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आज से तो विधानसभा शुरू हुई, लेकिन कल से ऑफिशियली स्टार्ट होगी। आप लोगों के इरादे मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं? ओके, आराधना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ऑडियो ब्रेक हो रहा है। अब आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों के इरादे विधानसभा में मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो प्रभु राम के चरणों में आस्था के भेंट जो लोगों ने चढ़ाई, करोड़ों सनातन धर्म के लोगों ने अपनी आस्था के अनुरूप भेंट जो चढ़ावा चढ़ाया, उसकी जो चोरी हुई, और मैं कहूँगी ये चोरी नहीं, डकैती थी और सुनियोजित ढंग से हो रही थी। पिछले 6.5 वर्षों में जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर बनाने का निर्णय हुआ, जिसको पूरे देश ने स्वीकारा, उसके बाद ट्रस्ट बनाने का, निर्माण समिति बनाने का निर्देश दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएमओ ने उसकी पूरी निगरानी करी और एक वहाँ पे ट्रस्ट बना। ट्रस्ट की सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें वही लोग रखे गए जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। चाहे वो चंपत राय बंसल जी रहे हों, चाहे वो अनिल मिश्रा जी रहे हों, चाहे गोपाल जी रहे हों, ये सब वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। क्या इस बात से इनकार कर सकती भारतीय जनता पार्टी कि जिस दिन से ज़मीन की खरीद फरोख्त शुरू हुई मंदिर के लिए, तब से इसमें घपले और घोटाले पाए गए। 2 करोड़ की ज़मीन 15 मिनट के बाद 18 करोड़ में खरीदी गई ट्रस्ट द्वारा। क्या इससे इनकार किया जा सकता है? ऐसे कई मामले सामने आए, पूरी मीडिया में आए, हम विपक्ष ने इसको उठाया भी, पर सरकार चुप रही इस पर। आज नतीजा उसका ये हुआ कि आज करोड़ों की, कई 100 करोड़ की चोरी मंदिर में हुई। जिस तरह से आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय रखे गए बैंक द्वारा, जिस एजेंसी को रखा गया वाराणसी की, उसका कोई वैलिडेशन नहीं हुआ, उनको रख लिया गया। मैडम, मैं जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी का यही प्रिंसिपल इशू इस बार असेंबली में रहेगा? ये एक मुख्य इशू है, क्योंकि ये प्रभु राम की, इस देश की, इस प्रदेश की करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर हम सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। इसलिए तय करेंगे कि एसआईटी प्रदेश सरकार ने बनाई। उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर हम प्रारंभिक रिपोर्ट और 1 महीने में हम अंतिम रिपोर्ट ला करके दे देंगे। आज 50 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई और बचाया जा रहा है। जो छोटी मछलियां हैं उनको तो पकड़ करके जेल में भेज दिया जी, पर जो बड़े मगरमच्छ थे उन पर अभी तक कोई, पर मुझे बड़ा अचरज है कोई एफआईआर और मतलब अतिरिक्त मन में भाव है कि कांग्रेस पार्टी प्रभु राम के प्रति इतनी आस्थावान, इतना समर्पण, ये देखकर लोग बड़े अचरज में हैं। मैडम ब्रजेश जी, मैं तो इसी अवध में पैदा हुई हूँ। प्रभु राम के मंदिर में हमेशा आराधना अर्चना करी है और दर्शन भी किए हैं। मुझे किसी भी अन्य व्यक्ति से, खासकर भारतीय जनता पार्टी से, जिसने सबसे बड़ा धोखा प्रभु राम को दिया हो, जिसके नाम पर ये चुनाव जीत करके आए, पूरा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी का प्रभु राम के नाम से शुरू हुआ जी। और आज उन्हीं की चंदा चोरी करके जो लोग बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बारे में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप चाहती है कि विधानसभा में इसकी प्रॉपर चर्चा हो? विधानसभा में बिल्कुल चर्चा हो और कल हम नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा की मांग भी करेंगे। इस पे चर्चा होनी चाहिए और हमारी उसमें 2 प्रमुख मांग भी होगी कि केवल ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी पर एसआईटी जांच ना करे। जिस तरह से शुरू से जमीन के घोटाले हुए, इसके बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे भी एसआईटी की जांच में आए। बहुत शुक्रिया मैडम, मांग करी है। कृपया हमारे साथ बनी रहिए।